हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोई क्वेश्चंस या कोई थ्योरी नहीं लेके आया। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट एक दिन के अंदर आप अपनी किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाएं कि आप अपने एग्ज़ाम में कम से कम 70 to 80% मार्क्स कवर कर पाएँ। ठीक है, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आप कवर करके जाएं कि उससे आपके 70 to 80% मार्क्स आ ही जाएं। ठीक है ना। जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूं आपको, उन टॉपिक्स को आप देखना कि आपने वो कवर करे हैं या नहीं करे। अगर कवर नहीं करे तो आप उनको कवर ज़रूर करें। ठीक है ना, क्योंकि जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको प्रैक्टिकल कितना आएगा और थ्योरेटिकल भी कितना आएगा। ठीक है ना, अगर आपने एनालाइज करा होगा तो ठीक है, नहीं करा तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टॉपिक, मतलब कितने क्वेश्चंस आपके थ्योरी से आने वाले और कितने क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आने वाले हैं। देखिए, पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल की बात। ठीक है ना, प्रैक्टिकल आपके पास कितने नंबर का आने वाला है और थ्योरेटिकल आपके पास कितने नंबर का आने वाला है। जैसे कि पहले थ्योरी के बारे में सोचते हैं। ठीक है ना, कि थ्योरी आपके पास कितने मार्क्स की आने वाली है। आपके पास ना जो बुक्स होती हैं वो दो बुक्स चलती हैं आपकी। पहली चलेगी पार्टनरशिप, यानी कि सेक्शन भी दो प्रकार का आएगा ना आपका। पेपर में दो सेक्शन आएंगे, एक सेक्शन ए होगा, इसे सेक्शन ए ही लिख देते हैं। ठीक है, सेक्शन ए, और एक आएगा आपका सेक्शन बी। ये जो सेक्शन ए होगा इसमें नॉर्मली आपके पास पार्टनरशिप आएगी, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आएंगे, इसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सेक्शन ए में सारे के सारे क्वेश्चन आपके पार्टनरशिप के होंगे, तो थ्योरी भी पार्टनरशिप की होगी। और सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे कंपनी अकाउंट्स के। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स यानी कि जो शेयर्स और डिवेंचर कैश फ्लो वाले जो टॉपिक्स हैं वो कंपनी अकाउंट्स में आएंगे। ठीक है, अब पार्टनरशिप में यानी कि सेक्शन ए में आपके पास थ्योरी कितने मार्क्स की आने वाली है। जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनर जो सेक्शन ए होता है वो टोटली प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकली दोनों को मिलाकर देखा जाए तो ये आपका आता है 45 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का आता है, 45 मार्क्स का लगभग आता है। ठीक है ना, और सेक्शन बी आपका कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का, क्योंकि टोटल पेपर आपका कितने का होता है, 60 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, 60 मार्क्स के टोटल पेपर होता है, जिसमें से 15 मार्क्स आपके सेक्शन बी और 45 मार्क्स सेक्शन ए कवर करता है। तो सेक्शन ए अगर कोई अच्छे तरीके से कर लेगा ना, तो देखो 60 में से आपके 45 मार्क्स तो यहीं पर आ गए, तो 70 और 80% तो यही हो गया आपका, है ना। अगर देखा जाए तो 70 to 80% तो 45 मार्क्स कवर करते हैं अगर आप सेक्शन ए को ही सही तरीके से करते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैंने तो सेक्शन बी पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा अगर आप सेक्शन ए को ही अच्छी तरीके से करके जाओगे ना, तो सेक्शन बी की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, है ना। उसमें फिर आप थ्योरी अटैम्प्ट कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब सेक्शन ए में जो थ्योरी आती है 45 मार्क्स में, थ्योरी कितनी आती है आपके पास, इसमें जो हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें हमें पता चला कि भाई 15 से लेकर 16 मार्क्स की थ्योरी इसमें आपके पास आती है। ठीक है, जिसमें से आपके पास 5-5 मार्क्स के दो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं और कुछ 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो 5-5 मार्क्स के दो क्वेश्चन आपके आ गए, यानी कि 10 नंबर तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, है ना। ऑप्शनल में उसके प्रैक्टिकल भी आता है और नॉर्मली इसकी थ्योरी भी आती है। जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल दिया जाए, उसमें आपको थ्योरी भी दी जाती है। ठीक है ना, और ऐसे ही कंपनी अकाउंट्स में आपके पास जो थ्योरी आती है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा या आपके पास 8 से लेकर 10 मार्क्स की आएगी। कम से कम आपके पास 8 मार्क्स की आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स की थ्योरी कंपनी अकाउंट्स में आएगी। ठीक है, जिसमें से एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 5 मार्क्स क्वेश्चन सिर्फ आपके पास एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर आपके पास दो क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स की। ठीक है, और बाकी क्या है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा।
और यहाँ पर MCQ में और भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपके 15 से 16 ही हों, 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। क्योंकि MCQ पूछे जाते हैं तो वो भी तो थ्योरी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके इसमें कवर कर दिए मैंने 15 से 16 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि सेक्शन ए में आपके पास पार्टनरशिप आने वाली है और 15 से 16 मार्क्स आपके थ्योरी में आने वाले हैं, ठीक है। और सेक्शन बी में कंपनी अकाउंट्स आने वाली है जिसमें आपके पास 8 से 10 मार्क्स कम से कम थ्योरी के आएंगे, ठीक है। और फिर बाकी बचता है आपका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल अप्रोच जो होता है वो भी इसी प्रकार से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल जो है वो कम आएगा। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दे दिया कि भाई 15 से लेकर 16 मार्क्स आपके पास सेक्शन ए में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 45 में से 15 माइनस कर दो 30 बचा तो 30 नंबर का ही आएगा प्रैक्टिकल से, नहीं, 30 नंबर का नहीं आएगा। प्रैक्टिकल का भी क्या आएगा, ज़्यादा नंबर का आएगा, क्योंकि हमारे पास जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसके लिए ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल भी आपका अगर देखा जाए सेक्शन ए के अंदर जो प्रैक्टिकल आएगा ना आपका, वो लगभग आपका 35 मार्क्स तक का आएगा ही आएगा, गारंटेड, ठीक है। 35 मार्क्स का आएगा ही आएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें MCQ नहीं, मतलब ऑप्शनल नहीं होते, जिसमें थ्योरी आती ही आती है, तो हम लगभग 35 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के समझ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे का प्रैक्टिकल मजबूत है तो वो गारंटेड सेक्शन ए से ही पास हो जाएगा, पास की नहीं अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, है ना। और जो सेक्शन बी है ना, सेक्शन बी में भी आपके पास टोटल 15 मार्क्स होते हैं, जिसमें से जो थ्योरी होती है ना, सिर्फ जो 2 या 3 मार्क्स की जो थ्योरी होती है वो कंपलसरी होती है, बाकी उसमें प्रैक्टिकली होता है, ठीक है ना। 3 मार्क्स की थ्योरी इसमें कंपलसरी मान के चलते हैं। तो बाकी आपके पास जो 15 में से 3 मार्क्स गए तो 12 मार्क्स बचे। तो 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन, मतलब 12 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो तो आपके इसमें कन्फर्म आते ही आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेक्शन बी में 12 मार्क्स के कन्फर्म आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल कंसेप्ट मजबूत है तो देखो 35 और 12 हो गए 47 मार्क्स 60 नंबर में से उसके कवर हैं, ठीक है। और ये MCQ भी कवर आ गए इसमें, ठीक है ना। और अगर किसी का थ्योरी मजबूत है तो बेटा आपको 15 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे और 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, 25 मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर 5 नंबर का है ना तो उसमें आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्वेश्चन पूरा सही हुआ तो 5 मार्क्स आपको गारंटेड मिलेंगी। पर थ्योरी में क्या होता है कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो आप उसकी जो थ्योरी है एज इट इज़ उसकी तरह तो नहीं लिख सकते, जो वो पूछ रहा है उसकी तरह आप नहीं बता सकते, है ना। मतलब 100% चांसेस नहीं होते, 90% चांसेस होते हैं। जैसे कि 5 का होता है तो आपको 4.5 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। बट 5 नंबर मिलना इसका मतलब क्या है कि आपको थ्योरी बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और प्रैक्टिकल में क्या है कि 5 नंबर ईजिली तरीके से मिल सकते हैं अगर आपको जनरल एंट्री और अकाउंट्स बनाने आते हैं। और अगर अकाउंट्स में भी आपका अकाउंट्स टैली कर गया तो और अच्छी बात हो जाएगी, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, है ना। तो यहाँ तो आपके मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, ठीक है। और अब क्या है कि ना, अब मैं ये बताता हूँ कि जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक वो कवर करने ज़रूरी हैं, जो इसमें आपको दिखेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दिखने वाले टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। अगर मैं कोई टॉपिक नहीं बता रहा तो इसका मतलब क्या है कि वो टॉपिक ज़्यादा दिखाई नहीं दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। जो प्रैक्टिस पेपर लॉन्च करा है HPSC में, उसमें वो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में वो ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अगर मैं ना बताऊं तो, ठीक है ना। आप ऐसा मत समझना कि वो टॉपिक करें या ना करें, आप टॉपिक सारा कवर करके जाओ। जो मैं बताने वाला हूँ वो टॉपिक ज़रूर कवर करके जाओ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को कवर करके जाओगे और कल फिर नेक्स्ट क्लास में बोलो कि भैया वो तो आया नहीं आपका। तो बेटा टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ उनको तो कवर करके जाना ही जाना है, बट जो आपको लगता है कि ये मेरे को करना चाहिए वो भी आप करके ज़रूर जाएं, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब जैसे कि हम पार्ट 1 की बात करें, फर्स्ट बुक की बात करें, तो फर्स्ट बुक के अंदर ना आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, पहला टॉपिक मैं थ्योरी भी बताऊंगा और प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, दोनों बताता हूँ, ठीक है ना। थ्योरी भी बताऊंगा, यहाँ पर थ्योरी कौन से कवर करनी चाहिए और प्रैक्टिकल भी कौन कौन से कवर करने चाहिए। पहली चीज, थ्योरी के अंदर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड को पढ़ के जाओ, ठीक है, पार्टनरशिप डीड पढ़ के जाओ। दूसरा, कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये पढ़ के जाओ, ठीक है। इसके अंदर प्रैक्टिकल के अंदर, ये फर्स्ट चैप्टर की बात बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पर आप पढ़ के जाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। और तीसरा टॉपिक है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 3 टॉपिक प्रैक्टिकल के आपको पढ़ के जाने हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका सेकंड चैप्टर, गुडविल वाला, ठीक है ना। तो गुडविल वाले कंसेप्ट के अंदर ये पढ़ के जाओ कि आपके पास थ्योरी में क्या क्या पढ़ के जाना है। थ्योरी में वैसे तो ज़्यादातर गुडविल में थ्योरी होती नहीं है, इसमें आपका प्रैक्टिकल ही है ना। प्रैक्टिकली में आप इसमें पढ़ के जाना वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। वेटेड एवरेज मेथड, इसके आने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मैं आपको भर भर के नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिख दूं उससे फ़ायदा नहीं है, बच्चा और कंफ्यूज हो जाएगा और डर जाएगा। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अब थर्ड चैप्टर की बात करें, जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक है ना। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं एडमिशन की। तो एडमिशन में देखो, एडमिशन का हो, रिटायरमेंट का हो और डेथ का हो, तीनों टॉपिक के लिए सबसे मेन चीज़ है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो टॉपिक है वो आप कवर करके जाएं। रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको सही से समझ में आ गया ना, तो आप उससे क्या क्या कर सकते हो। देखो, एडमिशन का कंसेप्ट कवर कर दोगे, दूसरा आप उससे रिटायरमेंट कवर कर दोगे, डेथ भी कवर कर दोगे, तो 3 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से, ठीक है ना। और इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद फिर आप इसमें ना एक चीज़ और समझ के जाना, जो होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला कंसेप्ट। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये कंसेप्ट गारंटेड, देखो 100% गारंटेड है कि ये कंसेप्ट प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला आएगा ही आएगा। आपको जो क्वेश्चन देगा ना कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का ही कंसेप्ट देगा, इसके अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट दे ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये टॉपिक ज़रूर कवर करके जाएं। और ये सारे टॉपिक हमने ना जो अभी प्रैक्टिकल के वीडियो बनाई थी उसमें सारा कवर करवा दिया है। तो जो भी मैंने ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला क्वेश्चन, जैसे रिवैल्यूएशन वाला कोई भी क्वेश्चन करवाया होगा ना, उसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल ही करवाया था। मेरे को ध्यान है कि जो मैंने सैम्पल पेपर करवाया था वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला ही करवाया था। तो आप एक बार देखें ज़रूर वीडियो को, ठीक है ना। आपका सारा कवर हो जाएगा। और लास्ट मोमेंट पर, लास्ट दिन में ज़्यादा हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये समझो आपके पास 24 घंटे हैं और 24 घंटे में आप कितना कवर कर सकते हो। जो भी कवर करो अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करना, ज़्यादा हड़बड़ाहट में कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपके पास जो अगला टॉपिक आएगा फोर्थ, उसमें देखो रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों हो गया कवर। अब जो डेथ वाला कंसेप्ट है ना, डेथ वाले कंसेप्ट में आप एक चीज़ पढ़ के जाना, प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन
ये वाला टॉपिक भी मैंने कवर करवाया है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, जो मैंने वीडियो बनाई है सैम्पल पेपर में, ठीक है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आप कवर करके ज़रूर जाना, ठीक है। फिर इसके बाद अब आप आ जाना डिसोल्यूशन पे। तो डिसोल्यूशन पे जब आप आ जाओगे तो उससे क्या होगा, डिसोल्यूशन में आप क्या कवर करोगे, तो डिसोल्यूशन में आपके पास आएगा, डिसोल्यूशन के अंदर आपके पास आएगा पहला रियलाइजेशन अकाउंट। इस रियलाइजेशन अकाउंट को गारंटेड कवर करके जाना, ठीक है ना। फिर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद आपको इसके अंदर डिसोल्यूशन के अंदर एक क्वेश्चन जरूर करना है, जो फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा, फुल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो करना है, ठीक है ना। फुल कंसेप्ट क्वेश्चन होगा, फुल कंसेप्ट, ठीक है। फुल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी भाई, बट उसके लिए सॉरी, क्योंकि बारिश अभी अभी हो गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, अदरवाइज़ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगी वो आपको, ठीक है। तो एक रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन करना आप, और एक फुल कंसेप्ट का क्वेश्चन गारंटेड इसमें करना, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं आपके लिए। जो भी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है वो रिवोल्यूशन अकाउंट का आता है, जिसमें आप कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ आप अगली बुक पे पार्ट 2 पर। तो पार्ट 2 के अंदर जो शेयर्स वाला चैप्टर है उसमें आपके पास थ्योरी भर के है, ठीक है। सबसे पहले तो आप कंपनी के बारे में पूरा पढ़ना, ठीक है ना। कंपनी के जो कंसेप्ट हैं पूरा का पूरा उसको पढ़ के जाना कि कंपनी के कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। जो कंपनी के प्रिंसिपल होते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना, रूल एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें पढ़ के जाना। दूसरा, आप तीनों कैपिटल के बारे में पढ़ के जाना, टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ के जाना, टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में, ठीक है। जैसे ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, इनके बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। और फिर इसमें आप एक चीज़ और पढ़ के जाना, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। फिर इसके बाद आप पढ़ के जाना स्वीट इक्विटी शेयर के बारे में, स्वीट इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। ये टॉपिक आप ज़रूर कवर के जाना, ठीक है ना। और इसके अंदर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले इसकी जो 8 एंट्रीज़ होती हैं उनको याद कर लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में ये 8 एंट्रीज़, मतलब 8 एंट्री मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक, जिसमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो वो 8 एंट्री हो गई, 8 एंट्री को पढ़ के ही जाओ, और जिसके अंदर जो एंट्रीज़ होंगी ना वो प्रीमियम वाली होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रीमियम वाली एंट्री ज़रूर पढ़ के जाओ, मतलब जो भी एंट्री करो 8 वाली, उसमें प्रीमियम वाली एंट्री भी ज़रूर करना आप, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर एक 4 फीचर का क्वेश्चन करके जाओ आप, ठीक है ना। 4 फीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर, 4 फीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर, ये क्वेश्चन आप करके जाओ। और ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लेंथी क्वेश्चन करो जिसमें आपको आधा 1 घंटा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। आप छोटे छोटे क्वेश्चन करो जिसमें एंट्री ज़्यादा ना हो, थोड़ी बहुत एंट्रीज हो, है ना। इसके बाद रेशियो एनालिसिस। देखो रेशियो जो एनालिसिस वाला चैप्टर होता है ना, रेशियो एनालिसिस की जो टॉपिक होता है उसमें से आपके पास थ्योरी बहुत कम आती है, ठीक है ना। उससे प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, और प्रैक्टिकल भाई इसमें ना कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले जितने भी इसके फॉर्मूले हैं ना, वो आप सारे के सारे फॉर्मूले कवर करें, ठीक है। और जो मेन फॉर्मूले हैं वो क्या होते हैं, देखो पहला आप करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का क्वेश्चन तो करके ही जाओ, गारंटेड है ना। और जो दूसरा टॉपिक है वो आपका है इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको ज़रूर करें। और फिर आपके पास आता है ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, ये टॉपिक भी कवर करें, ठीक है। और चौथा
नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी रेशियो या जीपी रेशियो, ये भी आप कवर करें, ठीक है ना। तो ये 3-4 क्वेश्चन ज़रूर कवर करके जाएं, इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपके पास कैश फ्लो आता है, और देखो कैश फ्लो से आप थ्योरी कवर कर सकते हो, कैश फ्लो की थ्योरी कवर कर सकते हो। जैसे कि आपके पास आता है ना कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बारे में सारी चीज़ें हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्या क्या मतलब किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की एक थ्योरी पढ़ लो आप, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। और अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एक थ्योरी पढ़ लो, ठीक, और अपना फाइनेंशियल एक्टिविटी की भी एक थ्योरी पढ़ लो। इसमें से थ्योरी ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये थ्योरी के बेस से आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं इसमें प्रैक्टिकल में आपसे यही कहना चाहूँगा कि इसके अंदर हर किसी का एक एक क्वेश्चन ज़रूर करें, जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग भी आए और फाइनेंशियल भी आए और इन्वेस्टिंग भी आए। बट इसमें जो मेन है इन्वेस्टिंग, उसे आप ज़रूर करके जाएं। प्रैक्टिकल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ज़रूर करके जाएं, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आसान है, फाइनेंशियल एक्टिविटी भी आसान है, बट जहाँ पर भी बच्चा फंसता है वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होता है ना, अगर कोई एसेट्स को परचेज़ और सेल करने का आ जाता है तो उसमें डेप्रिसिएशन और ये प्रोविज़न भी आ जाता है, तो वहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसमें एक अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़रूर करें, और थ्योरी आप इन सब की ज़रूर पढ़ के जाएँ। और फिर से बता रहा हूँ मैं, ये मैंने टॉपिक वो बताए हैं जो कि कवर करने ज़रूरी हैं। बाकी जितने भी टॉपिक आपको लगते हैं कि ये मेरे को नहीं आता, तो उसको भी ज़रूर कवर करें। ऐसा नहीं है कि आप बस यही कवर करके जाएं, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखवाए हैं, इनको टिक लगा लो कि ये आपके कवर हो गए हैं या नहीं हुए, ठीक है। अगर कवर नहीं हुए तो कवर करो भाई, ठीक है ना। कवर नहीं करोगे तो गारंटेड ये टॉपिक्स आपको ज़रूर दिखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को सही से समझें, और जो जो टॉपिक कवर नहीं हुए तो कवर करें, और अगर नहीं हुए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में, और कमेंट ज़रूर करना अगर कोई टॉपिक नहीं आता हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।